नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका एक बार पुनः स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। और आज जो अभी हमने पीछे पूर्ण संख्या पढ़ा है उसी में अभ्यास 2b लेकर आए हैं। 2a हो गया है, उसके बाद में 2b देखेंगे, इसके बाद 2c 2d जो भी प्रश्नावली है उसको देखेंगे। यहाँ पर कुछ सवाल हमने लिखे हैं। तो पहला क्या यहाँ पे लिखा गया है, पहला सवाल है जो प्रश्नावली 2b है, कक्षा 6 की जो किताब है सीखे गणित, उसमें अभ्यास है 2b और इससे पहले अभ्यास 2a जो कि हमने करा दिया है। अब ये अभ्यास 2b क्या है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। ये संख्या रेखा एक इस प्रकार से बनाई गई, हमने संख्या रेखा बताई थी कि इस प्रकार से एक रेखा खींच लीजिए, उसमें बिंदु लगा लीजिए बराबर दूरी पर, वहां से शून्य से प्रारंभ कर दीजिए, 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार से लिख लिए गए हैं। और भी बिंदु हो सकते हैं, तो यहाँ 11 तक बिंदु लिखे गए हैं। अब ये इस प्रकार से एक रेखा ऐसे गई, ये कैसे गई और एक ऊपर से गई, इसको देख लीजिए इसमें क्या है। ये योग फल के रूप में अलग अलग है। तो 0 से लेके 4 तक, 0 से लेके 4 तक, और 4 से कहां तक है, 9 तक। कितना हो गया 0 से लेकर 4 तक, 1 2 3 4, 4 तो ये हो गए, ये कितने हो गए 4, कितने हो गए 4। और यहां से यहां तक कितने हो गए हैं, यहां से 1 2 3 4 5, 4 से लेके 9 तक के बीच में कितना हो गया, 1 2 3 4 और 5। तो 4 तो यहां पर हो गए हैं, 1 2 3 4, और ये कितने हो गए हैं 5। 4 और 5, 4 प्लस 5 मिलकर कितना हो जाएगा, यहां से यहां टोटल कितना हो जाएगा 9। इसी को हमको लिखना है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो इसको क्या लिख देंगे, योग तथ्य क्या हो जाएगा, योग तथ्य जो होगा वो हो जाएगा 4 + 5 = 9। मतलब यहां से यहां तक जो लिखा जाएगा वो टोटल लिख दिया 4, उसके बाद में यहाँ पे कितना है 5 है, और टोटल यहां से बराबर में कितना हो गया 9। 4 + 5 जुड़ के कितना हो गया बराबर 9। बस इतना लिखना और कुछ नहीं लिखना है, समझ गए होंगे। 4 + 5 = 9। इसी प्रकार से दूसरा है, इसी पहले का जो दूसरा खंड है उसमें यहां से यहां तक कितने 5, और यहां से यहां तक कितने 6, 1 2 3 4 5 6, यहां कितने हैं, ये हैं 5 और यहां है 6। तो 5 + 6 = 11, अर्थात 5 प्लस, ये ऐसे भी लिख सकते हैं पहले इस प्रकार से, अब इन्होंने थोड़ा इस प्रकार से ऐसे लिखा है, 0 से जहां तक लिखा गया है ये 5 हो गए, आगे अगर 5 से लेकर ये कहां तक लिखा 11 तक है, मतलब 6 ही तो है, 1 2 3 4 5 6। तो 5 + 6 = कितना हो जाएगा 11। इसका योग तथ्य क्या आ जाएगा, 5 + 6 = 11। 5 + 6 = 11। समझ गए, 5 + 6 = 11। तो ये दो हो गए, आप लोग समझ गए होंगे। अब इसी को इसके बाद में निम्नांकित, अगला सवाल है, निम्नांकित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। अगला सवाल नंबर 2, तो संख्या रेखा पर दिखाना है, उसमें क्या दिखाना है, 5 + 4 = 9। अब हम बार बार बनाएंगे नहीं, तो इसी संख्या रेखा का प्रयोग कर लेते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पहले 5 रखना है, पहले कितना रखना है 5। तो इसको देखिए, ये वाली हम यहां से उठा दें, ये यहां से जाके कितना हो जाएगा, देखिए पहले कितना है 5, तो 0 से लेके 5 तक, 1 2 3 4 5, उनके बीच में गैपिंग कितना, ये 5 खाने बनने चाहिए, समझिए। ये यहां से ऐसे, यहां पर भी ये चिन्ह लगा दीजिए एरो का, इधर भी, और यहां 5 तक हो गया। 5 कितना हो गया 5 + 4, तो 4 कितना, देखिए 1 2 3 4, इनके बीच में 4 है, तो यहां से शुरुआत कर दीजिए ऐसे, इस प्रकार से। और ये 5 और ये कितना हो गया, इधर 4 हो गया, बराबर कितना हो गया 9। ऊपर वाली वो वैसे ही रहेगी। ये हो गया इसका संख्या रेखा पर प्रदर्शन, या संख्या रेखा पर दिखाइए। तो ये 5 + 4 = 9 का उत्तर ये हो जाएगा, देख लीजिए, समझ गए, 5 + 4 = 9। ये हमने संख्या रेखा बार बार लिखेंगे, समय लगेगा, इसलिए उसी जो पहला प्रश्न था उसी को हमने इस वाले के उत्तर के रूप में प्रयोग कर लिया है। अगला क्या है, 0 + 5 = 5,
तो 0+5, शून्य का मतलब यहां से यहां अगर हम कर देंगे तो 1 हो जाएगा। क्या इसी को प्रयोग कर लें दोबारा? इसी को अगर हम दोबारा प्रयोग कर लें या इस वाली को प्रयोग कर लेते हैं। देखिए 0 प्लस, इसको मिटा देते हैं, 0+5 क्या लिखा, एक संख्या रेखा ये बन गई है। पूर्ण संख्याओं पर संख्या रेखाओं का प्रदर्शन इस प्रकार से ये है, यहाँ पे ऐसे बना है। अब लिखा कितना, 0, अर्थात यहां से यहां कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा 1, तो यहीं पर रहा। अब +5 कितना है, 5 है। इस प्रकार से चला और ऐसे आके ऐसे हो गया, इसको चाहे ऐसे कर दीजिए और बाद बाकी ये ऐसे हो जाएगा। 0+5 बराबर 5, 0+5 बराबर 5, या एक ही लाइन खींच दीजिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा। इसका संख्या रेखा पर ये भी प्रदर्शित हो गई है, ये भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित हो गया है, समझ गए होंगे। 0+5, शून्य को वहीं से शुरुआत करेंगे क्योंकि 0 प्लस यहां से 5 हो गया, 0+5 बराबर 5, ये हो गया। अगला क्या है, 2 + 3 + 4 बराबर 9, 2 + 3 + 4 बराबर 9, इसके लिए भी हम इसी को प्रयोग करेंगे। देखिए 2 + 3 + 4 बराबर 9, देख लीजिए कहां से कहां तक चलेंगे। देखिए ये संख्या रेखा वही बनी रही, इस प्रकार से समझो हमने नई संख्या रेखा बनाई है। 2 तो 0 से लेके 2 तक, इस प्रकार से ऐसे, ये हो गया 2, फिर 3, फिर यहां से 1 2 3, ये हो गया 3 तक, इस प्रकार से समझ गए। 3 का मतलब है 0 से 2, 2 हो गया, उसके बाद 3, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, ये बिंदु हैं, देखिएगा यहां से यहां 2 हो गए, मतलब यहां से यहां तक गए तब 1 हुआ, उसके बाद यहां से 2, फिर यहां से उसके बाद में हमको 3 करने हैं तो 1 2 3, फिर कितना करना, 4, तो यहां से 4, देखिए 1 2 3 4, मतलब यहां तक लाना है। तो ये इस प्रकार से रेखा गई, सीधी गई और यहां तक आ गई, तो कितना हो गया, देखिए ये 2 + 3 + 4, 2 + 3 + 4, और ये टोटल कितना हो गया, 2 + 3 + 4 बराबर 9, बराबर कितना हो गया, यहां से यहां तक 9, कितना हो गया, 9। इस प्रकार से प्रदर्शित हो जाएगी। कोई भी संख्या रेखा पर योग के रूप में अगर प्रदर्शित करना हो इसी प्रकार से कर लेंगे। 5 + 6 लिखना है, पहले 5 लिखिए, उसके बाद में 6 तक जाइए, 5 + 6 बराबर 11। 9 + 8 लिखना है तो पहले 0 से लेके 9 तक लिख दीजिए और फिर वहां से 9 से लेके फिर 8 जब आगे लिखेंगे तो 17 तक जाएगा, तो 9 + 8 = 17, 17 हो जाएगा। इस प्रकार चलेगा, समझ गए होंगे। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल हो गया, इसको हम मिटाए दे रहे हैं, संख्या रेखा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब उसके बाद क्या है हमारे पास में, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए रिक्त स्थान 345 यहां लिखा है, यहाँ 789 लिखा है, यहाँ 345 + 789 बराबर 345 प्लस किसके, जैसे इसको ऐसे समझिए कि 5 + 4 बराबर लिख दिया जाए 4 प्लस किसके, 5 के, अर्थात इन्होंने क्रम विनिमय वाला जो है वो प्रयोग किया है कि क्रम का क्या प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है, क्रम विनिमय होती है, पूर्ण संख्याएं योगफल में क्रम विनिमय होती है, तो क्रम विनिमय होती है मतलब इन्होंने ये वाली जो संख्या है इसको बाद में लिख दिया, तो इसका मतलब ये वाली संख्या यहाँ पहले आ जाएगी, 7 8 9, ये इसमें भर जाएगा। तो इसको कैसे लिख दिया जाएगा उत्तर के रूप में, 345 + 789 बराबर, ये जो खाली जगह है उसकी जगह पर हम लिख देंगे 789, 7 8 9, और फिर प्लस 345 जो कि पहले से ही दिया था, प्लस 345, उसी कलर का मार्कर प्रयोग करते हैं, प्लस 345। ये उत्तर के रूप में तो हमने अलग कलर का प्रयोग कर लिया, 789 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 5 + 4 बराबर 4 + 5, ऐसे कहीं लिखा 8 + 9 बराबर, बताइए 9 प्लस कितना, लिख दोगे 8, या यहां 8 लिख दिया जाए, यहां कितना तो 9, 12 + 7 बराबर लिख दिया 12 प्लस, और यहां कितना, यहां 7 हो जाएगा।
तो जो दूसरी संख्या नहीं लिखी वही दूसरी संख्या हो जाएगी, सभी को पता ही है, उसमें कोई कठिन नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद एक शून्य किसी में जुड़ने पर, देखिए योगफल में किसी संख्या में शून्य जुड़ने पर वो संख्या परिवर्तित रहती है, वही रहेगा। ये संख्या यहाँ पर या इस जो संख्या दी गई है वही संख्या यहाँ पर लिख दी जाएगी। क्या लिख दिया जाएगा, 2889, यही संख्या है 2889, अर्थात 2889, 2889 ये हो गया। अब इसका तीसरा खंड जो कि इसमें आ नहीं पाया था उसको हम फिर से लिख लेते हैं। तीसरा खंड क्या है, तीसरा खंड ये है, हमारे पास किताब है, हम उसमें देख के लिख रहे हैं। तीसरा खंड है 234 प्लस 456 और फिर प्लस ये दो ब्रैकेट में पहले लिख दिए गए और बाद में लिखा है 789। ये क्या करवाना चाहता है, ये सहचर्य प्रगुण जो होता है, सहचर्य प्रगुण के लिए देखिए हमको योगफल में सहचर्य प्रगुण चूंकि होता है, सहचर्य का मतलब किन्हीं दो संख्याओं को अगर हम जोड़ लें बाद में तीसरी को जोड़ा, या फिर उन्होंने सवाल क्या दिया, पहले सवाल देख लेते हैं फिर इसको बताते हैं। सवाल में उन्होंने लिखा 456, आगे लिखा 456 और प्लस लिखा है 789 और यहाँ पर ये लिख दिया है, ये ऐसे बना दिया, बॉक्स ऐसा बना दिया, मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा तो अपने आप समझिए, ये और ये जोड़ दे तो ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी। ये सहचर्य, यही तो सहचर्य कहता है। सहचर्य प्रगुण कहता क्या है कि कोई तीन संख्याएं हैं, जैसे मान लो ए बी और सी, तो अगर ए बी और सी को पहले जोड़ दे या ए और बी को पहले जोड़ के बाद में सी से जोड़े तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, पहले वाली दो को जोड़ा गया, पहले शुरुआत में पहले वाली दो को जोड़ दिया गया इस प्रकार से, जैसे a प्लस बी और प्लस सी, तो क्या a प्लस बी प्लस सी, बाद में इन दोनों को जोड़ो तो यहाँ पर पहली संख्या वही आ जाएगी, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 234 प्लस 456 प्लस 789 बराबर भी वही हो जाएगा 234 प्लस 456 प्लस 789, इनको जोड़ के तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 234, इसका उत्तर हो जाएगा 234। ठीक है, उसके बाद में क्या है, बहुत कोई कठिन नहीं है, इसको हम सबको मिटा देना है। उसके बाद में देखिए सवाल नंबर 4 है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ठीक है, हम जांच कर लेते हैं। चौथा सवाल है, यहां पर हम लिखे दे रहे हैं, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। 3 विभिन्न माने अलग अलग, युग्म माने जोड़ा, 3 अलग अलग जोड़े लेकर, युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। किसकी जांच कीजिए, बताइए किसकी जांच कीजिए। पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, इसकी क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच हमको करनी है। क्या करनी है, इसकी जांच करनी है, इसकी चेकिंग करनी है। तो हमने पहला युग्म लिया, यहाँ पे पहला युग्म क्या लिया है, 5 और 4 दो युग्म ले लिए। हमने कहा 5 में से 4 घटा दीजिए तो प्राप्त क्या हुआ, 1। अरे ये तो आ गई 5 पूर्ण संख्या, 4 भी पूर्ण संख्या और बाद में भी पूर्ण संख्या आ गई, तो ये तो सही हो गया। अर्थात क्रम यहाँ पे 5 माइनस 4 बराबर 1, पूर्ण संख्या में से पूर्ण संख्या घटाया तो पूर्ण संख्या प्राप्त हो गया। लेकिन क्रम विनिमय नहीं है, ये हमको जांचना। पहली तो आ गई, अब देखते हैं कि क्रम, जैसे क्रम चेंज किया, 4 इधर किया 5 उधर किया, चिन्ह वहीं पे रखा, बराबर क्या हो गया,
4 में से 5 जाते ही वो माइनस में संख्या बचेगी, अर्थात वो पूर्ण संख्या नहीं बचेगी। तो एक युग्म ये हो गया। दूसरा युग्म हम लेकर देखते हैं, 8 और 6 ले लीजिए बराबर 2, 6 माइनस 8 निकालेंगे वो भी नहीं बचेगा। तीसरा युग्म कोई ले लीजिए, बताइए कौन सा लें? 12 ले लें। 12 दूसरी संख्या क्या लिखें? 11। तो 12 माइनस 11 1, लेकिन 11 माइनस 12 क्या हो गया? नहीं होगा। ये हो गया, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार इसमें 4 प्रश्न थे और चारों यहाँ पे हल कर लिए गए। ठीक है, और इसके बाद में अगली प्रश्नावली हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।